खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम अज़ीज़ों को सलाम। My name is Pastor Arif George and I am pastor to Evangelical Door-to-Door Ministry, Open Door Family Church. And today I am before you with the 5th lecture for Learning Point. इससे पहले हम अपने पहले लेक्चर में नाउन के बारे में सीख चुके हैं and in our second lecture we learn about pronoun और तीसरे लेक्चर में हमने एडजेक्टिव और चौथे लेक्चर में हमने बाइबल मुक़द्दस की 5 किताबों के बारे में सीखा। पेंटाट्यूक क्या है, और एक चीज़ उस लेक्चर में मैं मिस कर गया। पेंटाट्यूक, पेंटा मीन 5 और ट्यूक के लिए कहा जाता है कि ऐसी चीज़ जिसके 5 हिस्से हों। सो पेंटाट्यूक मीन ऐसी किताब जिसके 5 हिस्से हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ, और आज हम देखेंगे वंस अगेन वी विल गो टू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की तरफ हम जाएंगे। और आज हम देखेंगे व्हाट इज़ अ वर्ब, वर्ब क्या है। और इसका वंस अगेन वेरी इजी आंसर इज दिस, अ वर्ब इज अ वर्ड विच क्लैरिफाई द स्टेट और एक्शन ऑफ समवन। वर्ब ऐसा फेल है, वर्ब ऐसी चीज़ है, या फेल हम इसे बिलखुसूस कहेंगे। वर्ब ऐसा फेल है, हमारा अमल है जो किसी हालत को या किसी एक्शन को जाहिर करे, उसे क्लैरिफाई करे, उससे पता चल जाए कि हो क्या रहा है। वर्ब के बारे में मज़ीद हम और आगे बढ़ेंगे, और मैं आज का हमारा लेक्चर जो है थोड़ा सा आप फील करेंगे इट इज़ बिट डिफ़िकल्ट, बट आई शो यू आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रेजेंट इट वेरी इजली। मैं बड़ी आसानी से इसको बयान करने की कोशिश करूँगा। सो इनिशियली इब्तदाई तौर पर हमने देखा है कि वर्ब है क्या, और हमने सीखा है कि वर्ब एक ऐसी हालत है या ऐसा अमल है जिससे हम अपनी हालत को या अपने उस अमल को वाज़िया कर सके। और ये उर्दू में इसके लिए फेल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। वर्ब कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड वर्बम। वर्बम का जो लैटिन वर्ड है उससे वर्ब का लफ्ज़ जो है वो बना है। वी विल हैव अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन हम लेंगे ज़रा, स्टेट वर्ब क्या है। सो उसके लिए मैं कहूँ यहाँ पर हमारे पास आसान मैं कुछ सेंटेंसेस बिल्कुल वेरी इजी सेंटेंस में बनाऊंगा। आई रन, मेरी हालत है कि मैं भागता हूँ, ये मेरी हालत है, स्टेट है मेरी कि मैं भागता हूँ। इसमें रन का जो वर्ड है वो वर्ब है। वी कम, हम आते हैं, इसमें कम का जो वर्ड है वो वर्ब है। और फिर दे रीड, वो पढ़ते हैं, इसमें रीड का जो वर्ड है वो जो है वो वर्ब है। और इससे आगे, इससे पहले कि मैं आपको सिचुएशन बताऊं, सिचुएशन या एक्शनल वर्ब्स कौन से होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ब को आम तौर पर हम तीन इसके हिस्से लेते हैं, द प्रेजेंट, द पास्ट एंड द परफेक्ट। जो मौजूदा है वो वर्ब क्या हालत होगी, और जो पास्ट होगा उसमें हालत क्या होगी, और आने जब काम मुकम्मल हो चुका परफेक्ट होगा तो उसमें हालत क्या होगी। वर्ब की हम आमतौर पर फॉर्म्स भी लेते हैं, फॉर्म्स 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और इनको अगर आप याद करते हैं तो आप बेहतर तौर पर इंग्लिश को जो है वो सीख सकेंगे। एक्चुअली समटाइम्स आई वांट टू यूज इंग्लिश एंड फॉर योर कन्वीनियंस, आपके आसानी के लिए आई हैव मैनी वर्ड्स इन उर्दू। सो जब मैं इनको मिक्सअप होता है तो समटाइम्स आई हैव प्रॉब्लम। सो डोंट वरी, वी विल गो अहेड। और मैं आपसे बात कर रहा था कि हम वर्ब्स की 3 फॉर्म्स भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ईट, एट, ईटन। इट इज़ यूज्ड फॉर प्रेजेंट टेंस, एट इज़ यूज्ड फॉर पास्ट टेंस, एंड ईटन इज़ यूज्ड फॉर द परफेक्ट टेंस। सो इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। एंड इन माई कमिंग जो लेक्चर्स होंगे, इन माई कमिंग लेक्चर्स आई विल क्लैरिफाई दीज थिंग्स मोस्ट ईजिली। सिचुएशन
सिचुएशन क्या है, एक्शनल वर्ब्स कौन से हैं। इसके लिए वंस अगेन आई विल मेक अ वेरी शॉर्ट सेंटेंस। आई एम रनिंग, मैं भाग रहा हूं। इसमें मेरी सिचुएशन ये है कि मैं भाग रहा हूं, ये मेरी सिचुएशन है, ये मेरी कंडीशन है। सो इसको हम सिचुएशनल या कंडीशनल या एक्शनल जो है वो वर्ब कहेंगे। इसके बाद हम एक और सेंटेंस बनाएंगे, वी आर कमिंग, हम आ रहे हैं। हमारा आना एक सिचुएशन है, हमारा आना एक एक्शन है, और इसको भी जो है हम सिचुएशनल जो है वो वर्ब कहेंगे, एक्शनल वर्ब कहेंगे। दे आर रीडिंग, वो पढ़ रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि रीडिंग जो है वो सिचुएशन है। आगे तरफ बढ़ेंगे, और इससे पहले मैं वर्ब की 3 इकसाम के बारे में आपको बता चुका हूं कि प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। इसके बाद हम आएंगे वर्ब ही में। हम कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं व्हाट आर ऑक्सिलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स। ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, मदद करने वाले वर्ब्स कौन से हैं, इमदादी वर्ब्स कौन से हैं, और इनमें हम देखेंगे इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, ऑल दीज आर। ये तमाम हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हेल्पिंग वर्ब्स हम इन्हें इसलिए कहते हैं कि इनको लेकर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं कहता हूं शी इज रीडिंग, शी इज रीडिंग। शी जो है उसको हम देखते हैं कि वो प्रोनाउन है, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, और रीडिंग जो है ये जो है वो वर्ब जो है वर्ब है। शी जो है वो प्रोनाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, और फिर रीडिंग जो है वो वर्ब है। आगे हम ऑक्सिलरीज में देखते हैं एम, आई एम गोइंग। इसमें आई जो है वो प्रोनाउन है, एम जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और फिर जो गोइंग का लफ्ज होगा वो जो है ये होगा वर्ब। इसके बाद एक और हम जरा और आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब के कुछ इकसाम हैं। पहली स्टेट है, दूसरी एक्शन है, तीसरी हमने देखा ऑक्सिलरी है। अब हम वर्ब की किस्मों में देख रहे हैं, जो चौथी किस्म है वर्ब की, उसमें हम देख रहे हैं यहाँ पर आज हम देखेंगे वर्ब की जो है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव जो है वो कंडीशन क्या है, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या है? अ वर्ब विच हैज एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वो वर्ब जिसमें कोई मकसद पाया जाए उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, आई रीड अ बुक, मैं एक किताब पढ़ता हूं। इसमें आई जो है वो प्रोनाउन है, रीड जो है ये वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, और फिर बुक जो है वो उसको इस्तेमाल किया गया है, ऑब्जेक्ट है। मैं कर क्या रहा हूं? मैं किताब पढ़ रहा हूं। आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रहा हूं। जब मैं कुछ कर रहा हूं तो ये फिर जो है ट्रांजिटिव जो है वर्ब होगा। इसके बाद हम कहते हैं दे कम टू स्कूल, वो स्कूल आते हैं। ये भी जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। जरा और आगे बढ़ते हैं और वर्ब की एक और किस्म को हम देखते हैं। इसमें है व्हाट इज एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है? और इसके लिए है एन इंट्रांजिटिव वर्ब डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। इसमें कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं होता, इसमें हमें कुछ भी करना नहीं होता। और इसके लिए हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल है दे गो, जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? वी डू नॉट नो, हम नहीं जानते, इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। दे गो, द रिवर फ्लोस, दरिया बह है। व्हाट इज मोटिव ऑफ फ्लोन्स ऑफ द रिवर। दरिया के बहने का मकसद क्या है? रिवर के बहने का मकसद क्या है? इसके बारे में कुछ पता नहीं। आई स्लीप, मैं सोता हूं। बट व्हाट इज मोटिव, मकसद क्या है?
ये यहाँ पे क्लियर नहीं है। सो ऐसे जो वर्ब्स हैं, ऐसे जो फिक्रे हैं, उनमें जो वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं हम उन्हें इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई वुड लाइक टू से हियर, मैं जो कहना चाहूँगा, आप ज़रूर ईजी से आप वर्ब को ज़हन में रखें। और ज़्यादा मैंने बताया है, बेशक आप इसे डायरी में लिखें, आप इसे याद करें, और जब आप इसे याद करेंगे तो बड़ा ईजिली आप इस सारे काम को दूसरों के सामने रख सकेंगे। सो थैंक्स वंस अगेन, आपने हमारे इस वीडियो को देखा और मैंने कोशिश की कि आपको वर्ब के बारे में बता सकूं। सो वर्ब के लिए इजी वर्ब जो है वो फेल है, और फेल का मतलब होता है कोई काम करना। और यहाँ पर हमें स्टेट नज़र आती है कोई काम करने की, फिर हमें सिचुएशन नज़र आती है कोई काम करने की। और वर्ब के बारे में मज़ीद मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि वर्ब बाज़-औक़ात जो हैं वो नेगेटिव भी होते हैं, और वर्ब जो हैं बाज़-औक़ात जो है वो इंटरोगेटिव भी होते हैं। सो आने वाली वीडियोस में मैं बहुत जल्द, दिस इज़ माई विश, दिस इज़ माई वांट, ये मेरी ख्वाहिश है कि मैं बहुत जल्द आपको टेंसेस की तरफ लेके जाऊँ। व्हाट इज़ प्रेजेंट टेंस, व्हाट इज़ पास्ट टेंस, व्हाट इज़ परफेक्ट टेंस, और उसमें कितनी इकसाम है। सो ज़रूर हमारी वीडियोस को लाइक करें, आप हमें फीडबैक दें, कोई चीज़ समझ नहीं आती यू कैन आस्क अस, आप हमें सवाल करें, हम आपको जवाब देंगे। यू विल फाइंड माई सेल नंबर मेरा से आप हैशटैग्स में आपको मिलेगा, मेरा सेल नंबर होगा, आप मुझे सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगा। एंड ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे विद अस। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आमीन।